तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रे डायग्राम। कौन से मिरर के, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आज हम लोग टोटल 6 मिरर्स के डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। और मिरर के 2 डायग्राम होंगे और कॉनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम होंगे। तो सबसे पहले 1 बाय 1 रे डायग्राम की बात करते हैं। तो चलते हैं पहले रे डायग्राम के ऊपर। पहला रे डायग्राम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो रे डायग्राम है, हम लोग को इमेज कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे कहाँ रखने हैं और इमेज कहाँ देखनी है। तो सबसे पहले जो हम लोग का ऑब्जेक्ट रखा जाएगा वो रखा जाएगा इन्फिनिटी पे। जब हम लोग देखेंगे इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है, क्योंकि हम लोग को रे डायग्राम बहुत पढ़ना जरूरी है। बोर्ड्स के पेपर में कोई भी रे डायग्राम आ सकता है। दूसरी देखेंगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिहाइंड रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। तीसरी देखेंगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट होता है तब इमेज कहाँ बनती है। चौथी देखेंगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होती है तब इमेज कहाँ बनती है। फिर उसके बाद देखेंगे जब हम लोग फोकस पे ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है। फिर उसके बाद देखेंगे जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट तब इमेज कहाँ बनती है। तो लेट्स बिगिन, चलते हैं स्टूडेंट, चालू करते हैं आज के सेक्शन को। जो सबसे पहला हम लोग का रे डायग्राम है मिरर का, कॉनकेव मिरर का, वो है जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है स्टूडेंट तब ऑब्जेक्ट कहाँ बनती है। तो एक रफ कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए क्योंकि आप इसको प्रैक्टिस भी जरूर करिएगा। भी लाइट रेज इन्फिनिटी पे होंगे, मान लीजिए हम लोग ने ए बी लाइट रेज ली इन्फिनिटी से, वो हम लोग ने पैरेलल पास कराई और फोकस पे निकल गई। फिर दूसरी लाइट रेज डाली, वो भी फोकस से निकल गई। तो जहाँ मेट करेंगी वो क्या है, हम लोग का फोकस पॉइंट होगा। और हमेशा याद रखिएगा कि जो लाइट रेज है वो इन्फिनिटी से जो आती हैं वो हमेशा फोकस से पास कराएंगी। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कुछ, कि जो फोकस से लाइट रेज जाएगी वो इन्फिनिटी से होते हुए चली जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब दूसरा रे डायग्राम देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग ने मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग 6 बार कॉनकेव लेंस में अलग अलग जगह ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे। अब की बार हम लोग ने सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले रखा है। इस बार इन्फिनिटी पे नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट लिया और यहाँ से हम लोग ने एक पैरेलल लाइन पैरेलल लाइन कराई। फिर उसके बाद एक फोकस से, हमेशा हम लोग फोकस ही से कट करेंगे, ठीक है। फिर फोकस से वो कट करते हुए आए, दूसरी लाइट हम लोग ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से कट कराई, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए आई और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रेज आती है वो अपोजिट उसके चली जाती। देख सकते हैं आप, लाइट रेज आई फिर अपोजिट यहाँ से चली गई। अब जब लाइट रेज अपोजिट आई और जो फोकस से आई थी लाइट, वो दोनों जहाँ मीट करेंगी वहीं पे ऑब्जेक्ट बनेगा। अब देख सकते हैं आप यहाँ पे बी पॉइंट पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोल के बीच में मीट की लाइन, और वो हम लोग का इमेज जो है यहाँ पर बन चुका है। तो अब यहाँ पे इमेज हम लोग बाद में देखेंगे कि इमेज कैसा बना है। अभी हम लोग ओवर व्यू थोड़ा ले लेते हैं अच्छे से। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे फर्स्ट कंडीशन में क्या हुआ था। सेकंड, ये हम लोग का सेकंड केस है, ठीक है। फर्स्ट केस इन्फिनिटी वाला था, सेकंड केस ये। अब जो सेकंड केस में फिर एक बार बता देता हूँ, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले लाइट रेज आएगी उसको पहले एक जाएगी पैरेलल और फोकस से पास हो जाएगी, सेकंड जाएगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लाइट जाने वाली रेज अब उसके अपोजिट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाती है। फिर जहाँ पर मीट करेगी दोनों लाइन वहीं पर उसकी इमेज बनती है। और सेंटर ऑफ फोकस की और सेंटर ऑफ कर्वेचर की लाइन बी लाइन पे इंटरसेक्ट कर रही थी, वहीं पे इसकी इमेज बनी। अब तो इस बार हम लोग का ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगी इमेज, फिर ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी, फिर वो यहाँ जाएगा पैरेलल जाके फोकस से पास हो जाएगा। इस बार भी वो फोकस से पास हुआ। दूसरी लाइट हम लोग क्या करेंगे, पहली लाइट रेज हम लोग ने फोकस से पास कराई, दूसरी लाइट रेज भी हम लोग डायरेक्ट फोकस से पास करा के इन्फिनिटी पे पहुँचाएंगे। दूसरी लाइट रेज हम लोग ने अभी एक रे डायग्राम आएगा जिसमें फोकस से पास करेंगे तो इन्फिनिटी पे हो जाएगी लाइन। जैसे हम लोग ने अभी पढ़ा था, इन्फिनिटी से देते हैं तो फोकस पे जाती है, तो इसमें फोकस से देते हैं तो इन्फिनिटी पे ये लाइट रेज जाएगी। अब जब इन्फिनिटी पे ये लाइट रेज जाएगी तो जहाँ ये दोनों लाइन फोकस पैरेलल वाली और फोकस वाली मीट करेगी वहीं पे हम लोग का इमेज फॉर्म होगी। अब देखिए इसको ध्यान देखिए, ये लाइट रेज पैरेलल आई, फोकस से चली गई, दूसरी लाइट रेज ये इससे फोकस से आई और इन्फिनिटी चली गई, और ये दोनों एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही मीट कर गई। तो यानी इमेज हम लोग की कैसी बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है। तो एक बार आप गौर कर रहे हैं कि जैसे जैसे हम लोग की ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है। अब देखिए जब हम लोग की ऑब्जेक्ट, एक बार मैं दिखा देता हूँ, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो लाइट रेज फोकस पे बन रही थी, बट जब हम लोग का ऑब्जेक्ट बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया एफ से बाद बनने लगी। अब जब धीरे धीरे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जा रही, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन गई। अब देखते हैं फोर्थ केस में क्या है।
जब लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में होगी तब लाइट रेज कहाँ जाएगी। तो सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट हम लोग का ये है और यहाँ से गई फोकस से हम लोग ने पास करा दी। दूसरी लाइट रेज देख सकते हैं हम लोग ने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराई है। अब आप सबको मैंने बता रखा है कि जो भी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती हैं वो उसके अपोजिट ही पैरेलल चली जाती हैं। तो ये आई और सेंटर ऑफ अपोजिट ही पैरेलल चली गई। अब दोनों लाइन जहाँ मीट करेंगी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पैरेलल से आने वाली, वहीं पर लाइट वहीं पर इमेज फॉर्म होती है। कैसी बन रही है, रियल और इन्वर्टर। हमेशा आप याद रखिएगा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा हर केस में इमेज कैसी बन रही थी, कैसी फॉर्म हो रही थी। तो अभी बस इतना ध्यान रखिए, जब हम लोग का ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में होगा तो हम लोग की जो इमेज है पहली इमेज जाएगी पहले और फोकस से पास होगी, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाने वाली उसकी अपोजिट ही चली जाती है। ठीक है, तो ये सब देख लिया हम लोग ने। और जो हाँ ये मेट करेंगी वहीं पर हम लोग की इमेज बन जाएगी। अब फिफ्थ केस में क्या है, जब हम लोग की लाइट रेस फोकस पे होगी, जब भी हम लोग की लाइट रेस फोकस पे होगी तो फोकस से पहले पैरेलल जाएगी, फिर उसके बाद फोकस से चली जाएगी, दूसरी लाइट रेस सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए जाएगी तो यानी अब कहोगे सर जी यहाँ पे तो लाइट ने मीट ही नहीं किया तो क्या इमेज नहीं बनेगी। ऐसी बात नहीं, इमेज नहीं बनेगी, इमेज बनेगी बट कहीं दूर जाके इमेज बनेगी। हम लोग को वो नहीं दिखेगा, मीट करेंगी लेकिन कहीं बहुत दूर जाके यहाँ पे मीट करेंगी। तो हम लोग ने देखा था फर्स्ट के जब इन्फिनिटी पे थी तब लाइट रेज ऐसे आ रही थी, फोकस से जा रही थी और फोकस से आ रही थी तो ऐसे। ठीक है, तो देखी थी हम लोग ने लाइट रेज की, तब वो इन्फिनिटी से आ रही थी और फोकस पे जा रही थी। बट इसमें फोकस पे तो इन्फिनिटी पे जाएगी और मेट करेंगी लेकिन कहीं बहुत दूर पे। ठीक है, अब लास्ट केस में है जब हम लोग फोकल लेंथ और पोल के बीच में जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब पहले तो हम लोग की जो लाइट रेज है एफ बी से जाएगी इस बार, मतलब हम लोग ने बी ऑब्जेक्ट को लिया और यहाँ से जाके जो पोल है यहाँ से जस्ट इसके अपोजिट चली जाएगी, क्योंकि हम लोग ने रेस पढ़ी हुई है। ठीक है, आई होप आपने रेस पढ़ी हो कि जब हम लोग आई इक्वल आर होता है वहाँ पे यहीं पर ये केस लगा होगा। फिर उसके बाद दूसरी लाइट रेज हम लोग ने पास कराई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब कहेंगे सर जी इसमें तो मीट कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो तो मान लीजिए पैरेलल लाइन्स थी, बस इसमें तो मीट कर ही नहीं सकती। ये दोनों तो लाइन आपको भी दिख रहा होगा, तो मैं बोलूँगा यस स्टूडेंट इसमें जो लाइट रेज हैं वो मीट नहीं करेंगी बट मीट करेंगे। अब कहेंगे सर जी ये क्या बात कर रहे हैं, इसमें मीट करेंगे बच्चों, लेकिन स्टूडेंट बट जो लाइट रेज है इसको हम लोग इमेजनरी मानेंगे कि हम लोग पीछे कहीं जाके ये मीट करेंगी। आप देख सकते हैं लाइट रेज मीट किया, बस ये बिहाइंड द मिरर यानी मिरर के बाहर कहीं जाके ये मीट करेंगी। अब जब बिहाइंड द मिरर करेंगी बट करेंगी इनकी भी, तो ये जो हम लोग की इसको हम लोग रियल नहीं बोल सकते क्योंकि इसको रियल स्क्रीन पे थोड़ी ना ला सकते हैं, इसको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बोलेंगे। तो आपके जो पांचों केस होते हैं, फर्स्ट इन्फिनिटी वाला, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले, थर्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोर्थ सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ के बीच में, थर्ड फोकस पे और फिफ्थ फोकस पे और फिफ्थ मतलब सॉरी सिक्स्थ फोकस। और बट पांच केस जो होते हैं इस केस को छोड़ के आपकी सारी इमेज जो होंगी रियल एंड इन्वर्टेड होंगी, बट इसमें वर्चुअल एंड इरेक्ट होंगी क्योंकि हम लोग इसको मानते हैं। हम लोग देख लेते हैं, अभी तक हम लोग ने कॉनकेव मिरर की देखी है, अब हम लोग देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो कॉन्वेक्स लेंस मिरर में हम लोग को दो ही केस पढ़ने हैं। पहला जब लाइट रेज इन्फिनिटी से आएंगी तब कहाँ मीट होंगी, दूसरा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी के बाद कहीं पर भी रखा हो सकता है। तो एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो पहला है जब हम लोग का मिरर कॉन्वेक्स मिरर की में इन्फिनिटी लाइट रेज आएंगी। तो आपको पता है मैंने पहले ही बता रखा है, जब इन्फिनिटी से आती हैं तो फोकस पे जाके मीट करती हैं, तो बट इसमें यहाँ से जाएंगी और लाइट रेज ये डाइवर्स हो जाएंगी, लाइट रेज पैरेलल जाएंगी डाइवर्स हो जाएंगी। तो आप कहेंगे सर जी इसमें तो फोकस पे मीट ही नहीं मीट होंगी, लेकिन हम लोग इसको एक इमेजनरी लाइन मानेंगे कि ये यहाँ कहीं जाके फोकस पे मीट हो रही है। ठीक है, ये नहीं कह सकते हम लोग कि मीट नहीं होगी, मीट होगी बट जो है हम लोग इसको इमेजनरी मानेंगे कि यहाँ कहीं मीट हुई है। इसके बाद वाला केस देख लेते हैं। इसमें जब यहाँ लाइट रेस कहीं पर भी मान लीजिए ये इन्फिनिटी के बाद कहीं पर भी रखी हो सकती है। तो पहला केस कि आप सबको पता है कि जो लाइट रेस पहले आती हैं वो फोकस से जाती हैं, तो पहले हम लोग एक इन्फिनिटी मान लेते हैं और यहाँ से गई और ये फोकस से पैरेलल लाइन्स हमेशा फोकस से टकराती हैं। तो पैरेलल लाइन गई, हम लोग ने फोकस से इसको दिखा दिया। अब दूसरी लाइट जो रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए गई और यहाँ से ऐसे निकल गई, यहाँ तक गई थी बट वो हम लोग ने इसको माना कि कहीं यहाँ कहीं गई है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये लाइन गई है और जहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की लाइन इधर मेट करेगी वहाँ कहीं इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा जो कि है बी पॉइंट। तो बी पॉइंट पे इसका इमेज बन जाएगी। तो आप आई होप आप सब सारे केस समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे, आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे कर सकते हैं, लिख सकते हैं, और अगर आपको न समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर उससे पहले
आपको मैं सारी इमेज की कंडीशन दिखा देता हूँ। जब हम लोग की लाइट रेज इन्फिनिटी पे थी तो हम लोग की लाइट रे जो इमेज बनी थी वो कहाँ बनी थी, फोकस पे। याद करिए जल्दी जल्दी, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए। फोकस पे बनी थी, फोकस पे इमेज बनी थी। और उसके बाद साइज कैसा था, छोटा साइज था उसका, तो वो हाईली डिमिनिट पॉइंट साइज था। फिर उसके बाद लाइट रेस कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी, क्योंकि वो जो लाइट रेस थी वो स्क्रीन पर जो है लाई जा सकती थी। ठीक है, तो हम लोग ने पहला केस देखा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो लाइट इमेज कहाँ बनी, फोकस पे। साइज कैसा था, हाईली डिमिनिश्ड, और नेचर ऑफ इमेज कैसा था, रियल एंड इन्वर्टेड। सेकंड लेग देखते हैं, बियॉन्ड सी से पहले, तब बिटवीन एफ एंड सी, तब ऑब्जेक्ट इमेज बनी थी एफ एंड सी के बीच में, कैसी थी, डिमिनिश्ड थी, छोटी थी, और रियल एंड इन्वर्टेड थी। पॉइंट सी जब सी पे आई तब उसकी इमेज भी सी पे बनी, बट साइज कैसा था, सेम साइज का था, जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट था उतनी ही इमेज बनी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। जब सी एंड एफ के बीच में आई तब जो इमेज थी वो सी के बाद बनी। ठीक है, और ये साइज कैसा था, इसका एनलार्ज बड़ी साइज की इमेज थी, रियल एंड इन्वर्टेड थी। जब फोकस पे आई तब हम लोग की इमेज कहाँ बनी थी, इन्फिनिटी पे बन रही थी। और कैसी बन रही थी, आपने देखा ही था कि दूर कहीं बड़ी सी इमेज बन रही थी, तो हाईली एनलार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड थी। जब पोल एंड फोकस के बीच में आई तब बिहाइंड द मिरर, तब हम लोग ने देखा मिरर के बाद इमेज बन रही थी। और कैसी बन रही थी, एनलार्ज बन रही थी, और कैसी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो आई होप आप दोस्तों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद, जय। जी एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी।